त्योहारी सीजन आरंभ होते ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिला कांगड़ा में विशेष मुहिम शुरू कर दी है। बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने बैजनाथ, महाकाल, पपरोला सहित अन्य क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लगभग 150 किलो मिठाइयों को नष्ट किया गया, जो कि खाने योग्य नहीं पाई गई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की सहायक आयुक्त डॉक्टर सविता ठाकुर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जो मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ FSSAI के मानकों के अनुसार खरा नहीं पाया गया, तो उन्हें नष्ट करवा दिया गया। डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि इन मिठाइयों के खाने से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता था। औचक निरीक्षण के दौरान 15 सैंपल भी लिए गए। इन सैंपलों में पनीर, खोया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बेसन लड्डू, मिल्क केक, बूंदी लड्डू, पतीसा बर्फी, डोडा बर्फी आदि शामिल है। डॉक्टर सविता ठाकुर ने बताया कि जो मिठाइयां नष्ट कराएगी उनमें रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम, लड्डू, बेसन आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि त्योहारी सीजन के दौरान इन दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान चला रखा है, जो दीपावली तक जारी रहेगा। डॉक्टर ठाकुर ने सभी मिठाई विक्रेताओं से आग्रह किया है कि मानकों के अनुसार ही मिठाइयों का उत्पादन करें, जिससे लोगों की सेहत को कोई नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने जिला भर में मिठाई विक्रेताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताकि लोगों को साफ मिठाइयां विक्रेता बेच सकें। अगर कोई मिठाई विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस त्योहारी सीजन में जैसे हमारे पास 2 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, तो हमने 2 टीमें बनाई है, जिनमें कि अलग से एरिया डिवाइड किया हुआ है, कांगड़ा का एरिया डिवाइड किया है। तो जो भी मिठाई विक्रेता हैं उनको एक तो हम जो भी उनकी वर्कशॉप्स होती हैं वो चेक करते हैं, क्योंकि सामने कुछ और होता है और वर्कशॉप में कुछ और होता है। तो जो भी उनको बोला जाता है कि जो हाइजीनिक कंडीशन हैं वो ठीक रखनी है, कोई कीड़े मकोड़े या कुछ इस तरह से कॉकरोचेस वगैरह ना हो उनकी वर्कशॉप में। और जो भी वो मिठाइयाँ बनाएं उनको ढक के रखें, जाली वाले कपड़े से या जैसे भी उनको ठीक है उस मतलब अच्छे से ढक के रखें, ताकि उनमें मक्खियाँ ना बैठें। अभी हमने पिछले कल ही लगभग 1.5 क्विंटल मिठाई नष्ट करवाई, जिसमें कि हमें कॉकरोचेस मिले, रंगड़ मिले और कीड़े मकोड़े थे उसमें, तो हमने वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय करवाई। उनके साथ में सैंपल लिए गए और वो सैंपल हम आगे भेज दिए हैं लैब में टेस्टिंग के लिए। तो जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी, जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरी सभी मिठाई विक्रेताओं से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो मिठाई खुद खा सकते हैं वही जनता को बेचें और अच्छे से काम करें, अपने वर्कर्स को भी हाइजीनिक कंडीशन के बारे में बताएं और जो सफाई की विशेष व्यवस्था करें अपने किचन में। जो भी वर्कशॉप है उसमें मतलब अच्छे से साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गांव में जैसे मोस्टली जो भी बड़े बड़े सप्लायर हैं, जैसे यहाँ पे ज्वालाजी, पालमपुर, कांगड़ा, नूरपुर, गोके करके जगह है, ये मोस्टली यहाँ से सप्लाई होती है। और कुछ एक जो कुछ दुकानदार खुद भी बनाते हैं, तो उनको हम साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखने को बोलते हैं। तो जो हमारे जो मेन सप्लायर हैं जिनकी सप्लाई आगे जाती है, तो उनको तो विशेष तौर से हमने बोला हुआ है कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जुर्माना इसमें जैसे हम सैंपल अगर उठाएंगे, फिर उसके बाद टेस्टिंग के बाद जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे अगर सब स्टैंडर्ड पाया गया, मान लो कुछ उसमें दिखाया हुआ है कि ये वाले मटेरियल्स होने चाहिए पर वो नहीं है, सब स्टैंडर्ड पाया गया, तो उसमें मैक्सिमम मतलब 5 लाख तक का जुर्माना है। और जैसे मान लो कोई पैकेज्ड फूड है, जैसे सोन पापड़ी वगैरह जो पैक्ड है, वो मिस ब्रांडेड पाई जाती है, तो उनमें 3 लाख के करीब फाइन है। और इसके अलावा कोई अनसेफ आता है, जैसे मान लो कोई जैसे जो परमिटेड कलर्स का यूज़ नहीं करेगा या कुछ इस तरह से या एक्स्ट्रा कर देगा यूज़, तो वो अनसेफ आता है, वो वाली मिठाई अनसेफ हो जाएंगी, तो उसमें जेल भी हो सकती है, 6 मंथ्स की इसमें जेल है और साथ में फ़ाइन भी होगा। ये हम इनको लैब में भेजते हैं, कंडाघाट लैब में, CTL कंडाघाट, वहाँ भेजते हैं। और कुछ सैंपल्स हमारे प्राइवेट लैब्स में भी जाते हैं, जो भी FSSAI जो एम्पैनल्ड लैब्स हैं उनमें जाते हैं।